गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्लास का लेक्चर है ये है 8th क्लास का और ये 14th लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। इनको हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। हमने रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करना पुराने वीडियोस में सीखा था कि हम कैसे, एक अगर हमको कोई वैल्यू दी है a/b के फॉर्म में, अगर हमको कोई रैशनल नंबर दिया है तो हम उसका जो रेसिप्रोकल है वो हम b/a कर देते हैं। सो ये तो था सिंपल एक रेसिप्रोकल एक रैशनल नंबर का। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि हमारे पास जो नंबर है वो है a/b की पावर n। अब n से मतलब है, ये n है आपका एक्सपोनेंट, ये आपका एक्सपोनेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको रेसिप्रोकल हम कैसे करेंगे। सो इसका मतलब जब रेसिप्रोकल हम करेंगे तो जो आपका जो एक्सपोनेंट है ये अपनी जगह पर ही रहेगा। इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा b/a की होल की पावर n। अब आप एक बात यहाँ देखिए कि हमने यहाँ पे a/b पे होल का ब्रैकेट लगाया। होल का ब्रैकेट से मतलब ये होता है कि जो n जो एक्सपोनेंट है ये इस पूरे पर है, ना कि ये खाली a पर है। ये a का भी एक्सपोनेंशियल है ये पावर, और b की भी है। तो हम इसको ऊपर कर दें या नीचे कर दें, इससे कोई फर्क एक्सपोनेंट पे नहीं पड़ेगा। सो ये a/b की पावर n था तो उसका रेसिप्रोकल करके b/a की पावर n हो जाएगा। सो ये वो वाली कंडीशन है जब हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये जब है, जब हमने लिया है, ये है पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ये है पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमें जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्सपोनेंट की जो साइन है, यानी कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे a/b की पावर n था, यहाँ पे n पॉजिटिव है। सो n जो है वो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, और रेसिप्रोकल के बाद ये अभी भी पॉजिटिव ही है। तो ये हो गया जब हम एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो इस तरीके से होता है। अब हम दूसरा केस होता है कि हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा जो n है ये है हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब आप यहाँ देखिए कि a/b की होल की पावर -n है। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये b/a की होल की पावर n हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक डिफरेंस देखिए कि जब हमने सबसे पहले जब हमने पॉजिटिव नंबर का हमने एक्सपोनेंशियल का जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया था तो जो n था ये तब भी पॉजिटिव था पहले, और ये रेसिप्रोकल के बाद भी पॉजिटिव था। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रेसिप्रोकल के बाद जो एक्सपोनेंट है उसका माइनस का साइन हट जाएगा और ये एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे नेगेटिव था लेकिन आफ्टर रेसिप्रोकल ये बन गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जब भी आप किसी भी रैशनल नंबर का जिसपे एक पावर है, एक एक्सपोनेंट है, अगर उसके आगे एक्सपोनेंट के आगे अगर एक माइनस लगा है तो रेसिप्रोकल के बाद उसका वो माइनस हट जाएगा। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव नंबर का करते हैं तो उसका माइनस तो था ही नहीं पहले भी, तो रेसिप्रोकल के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और यही उसका बेसिक है कि आप किस तरीके से एक एक्सपोनेंट को रेसिप्रोकल आप करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर। अब ये कैसे करते हैं मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन लिख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 4/3 की पावर 3। अब ये क्वेश्चन है, ये हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया। देखिए 4/3 का रैशनल नंबर है कि होल की पावर, ये ब्रैकेट मीन्स होल की पावर है 3। इसको हम सबसे पहले तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। तो जो इसको एक्सपेंशन होगा वो होगा 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3। तो सबसे पहले तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि हमको इस 4/3 को इसी से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। हमको 3 बार, जितनी पावर होगी उतनी बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4/3 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 4 इंटू 4 इज 16 एंड 16 इंटू 4 इज 64। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 4 इंटू 4 इज 16 एंड 16 इंटू 4 इज 64 अपॉन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये हो गया आपका आंसर। तो हमने क्या करा कि इसको एक्सपैंड करा और इसको मल्टीप्लाई करके इसको सिंपली हमने लिख दिया। सो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है -2/3 की पावर 7। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी नंबर के आगे माइनस का साइन है और जो पावर है वो ऑड नंबर में है, तो जो आंसर आएगा उसमें हमेशा माइनस का साइन आएगा। अगर ये इवन नंबर होता तो ये माइनस हट जाता। तो सबसे पहले तो हमको इसको हमें एक्सपैंड कर देना है। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 अपॉन ये हो गया हमारा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपको पता है कि हमको -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से हमको इसको करते जाना है। सो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 128 अपॉन 2187। ये हमारा एक बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, इनको हमें मल्टीप्लाई कर जाना है। अब ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट चीज़ है ये साइन। सो इसको मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए माइनस माइनस विल बी प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो लास्ट में अल्टीमेटली आपको आया माइनस। तो यहाँ लग जाएगा हम माइनस का साइन। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो इस क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। आप इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसका बिल्कुल उल्टा है। ये है एक्सप्रेस एज पावर नोटेशन। यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमको एक रैशनल नंबर पे पावर दिया था, हम उसको सॉल्व कर दे रहे थे और हम उसका एक फाइनल रैशनल नंबर निकाल रहे थे। अब हमको उल्टा करना, हमको एक बड़ा नंबर दिया रहेगा, हमको उसको एक छोटा रैशनल नंबर बना के उस पर एक एक्सपोनेंट लगाना है। तो ये हम कैसे करेंगे ये आप देखिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है पहला है वो है 9/64। अब हमको इसको एक पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि 3 कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है। जैसे कि सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं। तो 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9। सो हमें पता चल गया कि कौन सा नंबर है जिसको हमने खुद से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया।
सो इट इज़ 3। तो सबसे पहले तो हो गया 3 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर है 64। तो इसी तरीके से हमको चेक करते जाना है। तो 64 के लिए 8 8 सा 64, यानी 8 इंटू 8 इज 64। तो यहाँ आएगा 8 और यहाँ भी आ जाएगा 8। सो अब आप देखिए यहाँ पे कि हमारे पास 3/8 आ गए, यानी 3 इंटू 3/8 इंटू 8। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 3/8। और कितनी बार है ये, 1 और 2। सो इसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 3/8 की पावर 2। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जो कि हमको प्रॉपर एक नंबर था उसको हमने पावर नोटेशन में लाके, ये हो गया इसका एक्सपोनेंट और ये हो गया इसका रैशनल नंबर। सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -8/27। यहाँ पे भी हमको यही करना है कि इसको हमने चेक करना है कि अब ये किससे होगा। अगर ये एक बार से नहीं होता, जैसे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 9 बड़ा हो गया और 4 छोटा हो गया। तो हमको ये देखना है कि 3 बार, तो जैसे 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो 2 को हमने 3 बार उसी से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा 8 आ गया। यही सेम चीज़ हम 27 के साथ करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ क्योंकि माइनस है तो -2 इंटू -2 इंटू -2। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 बार, 1 2 3 बार ये वैल्यूज आ गई हैं। तो ये हो जाएगा -2/3 की पावर 3। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहला तो हमने कि रेसिप्रोकल को कैसे सॉल्व करना है, दूसरा हमने इसको रैशनल नंबर में किस तरीके से सॉल्व करना है, और उसका तीसरा हमने पढ़ा कि हमको पावर नोटेशन में कैसे करना है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।